हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना थर्ड चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। पहले मैं आपको अंतरिक्ष के बारे में बता देती हूँ। धरती और आकाश के बीच का जो हिस्सा है बराबर है, जहाँ पर की हवा नहीं होती है और हर एक चीज जो है ऐसे हमको तैरती हुई दिखाई देती है। क्योंकि हम लोग धरती पे रहते हैं तो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसके कारण हम धरती से जुड़े रहते हैं और वहाँ पर जो है वो बहुत कम हो जाता है, नहीं के बराबर होता है, इसलिए सारी चीजें जो है तैरती हुई दिखाई देती है ना। तो वहां पर जो है वैज्ञानिकों ने स्पेस है जिसको कि अंतरिक्ष बोलते हैं, वहां पे जो है ये लोग अपने कैमरे वगैरह फिट करते हैं है ना। और जिसके कारण कि हमको जो है इनसेट 1B1C जो नाम सुना हुआ आपने है ना, हमको जो है टीवी के कार्यक्रम है, मौसम की जानकारी है, ये सब हमको मिलती है। ठीक है, तो कोई ना कोई तो वहाँ पे जाके ये सब करता है तभी हमको ऐसा दिखता है। फॉरेन के लोग भी गए हैं तो अपने भारत से भी गए हैं। ठीक है, भारत में जो है सबसे पहले राकेश शर्मा गए थे, फिर उसके बाद कल्पना चावला है ना, फिर उसके बाद दूसरी महिला जो है ये सुनीता विलियम्स। ठीक है, उनका जो है हमको जीवन परिचय इस लेसन में पढ़ना है। अब जैसे उनका जो है वो विमान नीचे आता है, वहां से लेसन शुरू है, थोड़ा सा पहले का दिया हुआ है, उसके बाद फिर उनका पूरा जीवन परिचय दिया हुआ है। ठीक है, 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर से अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा था। अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। ये आपको क्वेश्चन है कि सुनीता विलियम्स को विश्व की बेटी क्यों कहा है, क्योंकि उसने पूरे संसार में अपने देश का नाम रोशन किया था। महिलाओं के बारे में है, महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे हैं है ना। जैसे आप देखते हो आपके घर में मम्मी वगैरह सब, सिस्टर वगैरह सब जॉब करते हैं है ना। तो ऐसे और हमारे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति को भी सब महिलाएं हो चुके हैं। तो हर एक क्षेत्र में स्त्री जो है पढ़ लिख के आगे सब कुछ कर सकती है। ठीक है, आपने बेटी वाले चैप्टर में पढ़ा था ना 7th में, तो बेटी जो है महिलाएं जो है वो कुछ भी कर सकती हैं आगे जाके, हर एक क्षेत्र में अपने परिवार का और अपने देश का नाम रोशन कर सकती है। और वो हमारे देश में बड़े बड़े ऊंची पोस्ट पे काम करती है। ठीक है, परंपराओं की बेड़ी को तोड़ दिया है उन्होंने, पुराने रीति रिवाजों को, जैसे पुराने पर्दा प्रथा थी, लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, वो सब चीजें अब खत्म हो गई हैं और उनको सबको तोड़ के जो है स्त्री है ना हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद है ना, मैंने बताया ना कि उनके बाद जो है ये सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। द्वितीय अंतरिक्ष महिला यात्री, ठीक है, अवकाश यात्री। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई। अब आप बोलोगे वो तो अमेरिका में रहती थी, तो भारत की कैसे हुई है ना। तो आपको यहाँ पर दिया है, हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। कल्पना चावला जो थी वो हरियाणा की थी और करनाल नाम के गांव में रहती थी। उनके पिता जो है ऐसे ही उनकी जो दुकान वगैरह ऐसे कुछ रहती है, किराने की दुकान, तो वो जो है जब भी खेत में से निकलती थी तो हवाई जहाज जब उड़ता हुआ देखती थी तो बोलती थी मैं भी जो है पायलट बनूंगी, ऐसा उनका सपना था। ठीक है ना, तो वो जो है उन्होंने अपना सपना सच करके दिखाया। कल्पना के दुख की बात यह है कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। तो वो दूसरी बार वहां पे पहुंची थी, तब आते समय उनका प्लेन क्रैश हो गया था। ठीक है ना, उसमें उनकी डेथ हुई थी। कल्पना के स्वप्न को और खुद के दिवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स इस मुकाम पर पहुंची है। तो इन्होंने भी यही सोचा था कि मैं उनके काम को आगे बढ़ाऊंगी। ठीक है ना, और दिवा स्वप्न किसको बोलते हैं, जो हम दिन में सपने देखते। दिन में सपने कैसे देखते हैं, सोते हैं तब नहीं, दिन के सपने वो होते हैं जो हम भविष्य के लिए अपने सपने बोलते हैं कि हमको भविष्य में क्या करना है ना। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है। ठीक है, तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे हो सकती है। तो हमारे मन में ये प्रश्न होता है कि सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। मूल मतलब उनके फोरफादर जो है वो सब गुजरात में रहते थे। उनके पिता देखो दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के महसाणा जिले में हुआ था, बराबर है, इसलिए वो गुजरात से मतलब उनके पापा जो थे वो गुजरात के थे। महसाणा जिले के झुलासर नाम का गांव है वहां पे उनका जन्म हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई, इन्होंने उनके पिता ने। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की, डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका चले गए। मतलब 1960 तक वो भारत में ही थे, उसके बाद फिर वो अमेरिका चले गए।
जब तक उनकी जो है ये नहीं हुई थी, शादी नहीं हुई थी, ठीक है। फिर वहां पर जाके बहुत बड़े सर्जन बने। कौन से सर्जन बने? वे मैसाचुसेट्स के फॉलमाउथ में, एक अमेरिका का नगर है ये, वहाँ के प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन है ना। आपको यहाँ पे लिखा है न्यूरो सर्जन जो होते हैं वो हमारे मस्तिष्क की जो है वो चिकित्सक होते हैं। तो उनको वो जो है बहुत बड़े वहाँ पर जाके बने। उन्होंने वहीं पर जो है मतलब जहाँ पे वो काम करते थे वहीं पर एक उर्सबाइन बोनी नामक एक युगोस्लावियन युवती थी। युगोस्लावियन मतलब युगोस्लाविया कंट्री का नाम है। वहाँ की एक युवती लड़की भी वहीं काम करती थी। तो उसके साथ उन्होंने शादी की, बराबर। पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन। उनकी माता का नाम क्या था? उर्सबाइन। युगोस्लाविया की थी, उनकी भाषा अलग, देश अलग, सब कुछ अलग था, बराबर। लेकिन फिर भी उनके साथ उन्होंने शादी की। उनके 3 बच्चे थे। कौन? जय, दीना और सुनीता। तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी थी। यहाँ तक समझ में आया कहाँ जन्म हुआ था, पिता कहाँ के थे और कहाँ उन्होंने अमेरिका में जो है युगोस्लावियन लड़की से शादी की थी। अब सुनीता का जन्म। सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 को ओहियो अमेरिका में हुआ था। वो लोग वहीं रहने लगे, वहीं के रहवासी बन गए। तो इनका जन्म वहां पर हुआ। मुक्त वातावरण में पली। मुक्त कैसा होता है? हमारा भी मुक्त होता है वातावरण, लेकिन हमारे यहाँ का जो है अलग थोड़ा सिस्टम होता है, फॉरेन का अलग होता है, बराबर है ना। तो वहाँ अच्छे बड़े बड़े स्कूल होते हैं और वहाँ हर एक प्रकार की शिक्षा जो है वो, जैसे हॉर्स राइडिंग है, स्विमिंग है, ऐसे सब वहाँ पे सिखाया जाता है स्कूलों में। तो वहाँ जो है साहसिक प्रवृत्तियां जो है, बहादुरी जिससे उन्होंने सीखी, वो सब उनकी बचपन में वहाँ पर हुई। क्या क्या सीखा उन्होंने? दौड़, रनिंग सीखा, स्विमिंग, घुड़ दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे खेल जो है वहाँ उन्होंने स्कूल में सीखे। वे मेहनती थी, घर वाले प्यार से उन्हें सुनी कहते थे। सब फिल्म्स में आपको आएंगे, ये सब ध्यान रखना। 6 साल की सुनीता ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रांग को आजाद की धरती पर उतरते हुए देखा था। ये आपको जीके में था पहले, है ना, 3rd कोर्ट में, कि फर्स्ट मैन कौन था जिसने कि मून पर जो फर्स्ट मैन उतरा था वो अमेरिका का था, नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है ना। वो 1969 में या 70 में ऐसे जो है वहाँ पर, और इनका जन्म 65 में हुआ था, मतलब ये 5 इयर्स की थी तब उन्होंने जो है, और अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका में तो टीवी जो है बहुत दिनों से चलता है। जो हमारे यहाँ टीवी आया था तब वहाँ पर 400-500 चैनल्स चलते थे, बराबर। तो वहाँ उन्होंने उनको मतलब लाइव जो है वो दिखा रहे थे, वो उन्होंने देखा था। तब से उन्होंने ये निश्चय किया कि मुझे भी जो है कुछ करके दिखाना है। ये जो है उन्होंने, इसको दीवार स्वप्न बोलते हैं, बराबर। और उन्होंने बचपन में जो है उन्होंने ये संकल्प कर लिया कि मुझे जो है इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है। उनकी हाई स्कूल की शिक्षा, हाई स्कूल समझते हो, 10th, है ना, मैसाचुसेट्स में हुई। यूनाइटेड स्टेट लेवल एकेडमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। ये कॉलेज का नाम है, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान को फिजिक्स बोलते हैं। तो उसमें उन्होंने जो है ग्रेजुएशन किया था, मतलब 12th के बाद के 3 इयर्स होते हैं वो, यहाँ पे लिखा है मीनिंग्स में। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में, बाद में अनुस्नातक किया, मतलब उसके आगे की जो 2 वर्ष की पढ़ाई होती है वो जो है इसमें उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में की। इसके पहले 1987 में नेवल एकेडमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। नेवी से उन्होंने जो है एक संस्था उसकी ज्वाइन की थी, जिसमें उन्होंने मेहनत और जो है श्रम, साहस, है ना, उसकी प्रवृत्तियां वहाँ सीखी। बाद में नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइन ऑफिसर का पद मिला। तो वहाँ पर उनको ये पोस्ट मिल गई। हेलीकॉप्टर का प्रशिक्षण लिया उन्होंने, चलाना सीखा, जो भी उसका होता है वो। फिर प्रशिक्षण के बाद ऑफिस की वो वहाँ पर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए ये किया गया, है ना, पायलट के लिए चुना गया। पायलट बनने की जो सिद्धि थी, उन्होंने बोला ये मेरा फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप है, जो सिद्धियां मिल रही है उसमें मेरा पहला स्टेप है। अंतरिक्ष पर जाने के लिए, अंतरिक्ष में जाने के लिए जो है ये सब आना चाहिए, है ना। तो इसलिए उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने ये निश्चय किया था कि मैं नासा ज्वाइन करूंगी, नासा में मेरा सिलेक्शन होगा तभी मैं अंतरिक्ष जा पाऊंगी। तब से आज तक वो नासा में ही उनका सिलेक्शन हुआ और नासा में ही वो काम जो है अभी तक कर रही है, ठीक है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में उनका 2nd राउंड जब आया तो उनका सिलेक्शन हुआ। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट हैं, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100,
उनमें बहुत मतलब कई हजार लोगों का होता है, उसमें से भी कुछ 100 लोग, सैकड़ों लोग जो है उसमें उनका चुनाव होता है, मतलब बहुत टफ जो है ये इसमें सिलेक्शन होता है। सुनीता ने खास मित्र और स्वाध्यायी, अब सुनीता पंड्या थी है ना, तो सुनीता विलियम्स कैसे बनी ये भी क्वेश्चन है। उन्होंने सहाध्यायी मतलब जो उनके साथ में पढ़ते थे माइकल विलियम्स है ना, उनके साथ जो है शादी करी और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बन गई। बराबर है, ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने प्रेरणा स्रोत काम किया। क्यों? क्योंकि उन्हीं से उन्हें प्रेरणा मिली, आइडल उनकी थी वो। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला उसकी सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि दूसरी बार जब वो वापस आई थी तो उनकी डेथ हो गई थी, प्लेन क्रैश हुआ था। अब जब ये वापस आई ना तो सबको मतलब काफी अच्छा लगा। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। उनके साथ उन्होंने काम किया था तो बहुत अच्छा मुझे लगा था, और उन्होंने थोड़ी जो है वो समानता भी बताई है कि कुछ किन चीजों में हमारी रुचि समान थी है ना। हम कि दोनों की रुचि काफी ऐसे अलग अलग, देखो घर में भी आपके भाई बहन होते हैं, सबकी रुचियां अलग अलग होती है ना। कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, लेकिन आपकी हॉबीज भी सबकी अलग अलग होती है। लेकिन क्या हुआ था, भारतीय होना, ये दोनों भी अलग अलग थे, इनके विचार अलग अलग थे, लेकिन एक रूपता किसमें थी कि वो भारतीय थे, दोनों भारतीय थे है ना। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगा था, म्यूजिक दोनों को पसंद था है ना। कल्पना से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो बता रही है कि उन्होंने उनसे मतलब जो हमारे एक आइडल हम बना लेते हैं उससे हम बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं है ना, कि ये व्यक्ति जैसा है वैसा हमको भी बनना है। तो ये बता रही है कि और वो उसी फील्ड में थी तो उनको बहुत ज्यादा अनुभव उनसे, और उन्होंने उसकी ट्रेनिंग भी उनको दी है ना, और इन्होंने भी जो है सीखने की कोशिश की। यहाँ पे टिक मार्क कर लो। अब ये सेकंड पार्ट में हम लोग जो है इसके बाद आगे का करेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आया, चैप्टर समझ में आया है? ओके, थैंक यू।